नागार्जुन एक बात बताइए, जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत सारे जो कॉलेज हैं उन्होंने यूनिफॉर्म कंपलसरी किया, आपको पहनकर ही जाना है। जब हिजाब पहनकर लोग पहुंच रहे थे तो क्या कॉलेज की तरफ से कुछ नहीं कहा गया था कि यूनिफॉर्म है, एक डिसाइड किया गया है, आप वही पहनकर आइए, वो सारे ही लोगों के ऊपर लागू होता है, सारे ही छात्रों पर लागू होता है? वही एजुकेशन मिनिस्टर अभी जो बोल रहे, दिसंबर तक ऐसा कुछ नहीं था, ये लोग हिजाब पहन के नहीं आ रहे थे दिसंबर तक, सडनली जनवरी में हिजाब पहन के आ रहे। ये बयान है एजुकेशन मिनिस्टर का। हमें भी देखना पड़ेगा कि ये सच है या झूठ है कि दिसंबर तक ये स्टूडेंट्स जो है सिर्फ यूनिफॉर्म पहन के आ रहे थे, जनवरी में सिर्फ बुर्का और हिजाब पहन के आ रहे हैं। ये सच बयान है कि झूठ है वो देखना पड़ेगा। बट come to the college wearing hijab and then remove it in the restroom and then sit in the classes without wearing hijab, but now they aren't allowing us inside the college wearing hijab. You removed hijab yesterday and you went No, to we didn't. You were sitting in different We were sent back, like all the students were sent back. They are not allowing saffron, came with the students with the saffron, and they are not also allowing you. They're not allowing us. What the management is saying? We don't know. I don't know what is the problem. We just came to study. Where is your name? You are saying? Aisha. You are saying? Aisha. You are saying you came to study? तो नागार्जुन देखिए, यहाँ पर जो ये छात्राएं हैं वो ये बात कह रही हैं कि भाई वो पहनकर आती थी पहले भी, और रेस्टरूम में चेंज करके क्लास में जब पहुंचती थी तो वो यूनिफॉर्म पहन के ही पहुंचती थी, लेकिन ये अचानक से नियम मैनेजमेंट की तरफ से बदला गया कि आप एंट्री ही नहीं देंगे अगर हिजाब पहनकर कोई पहुंच रहा है या नकाब पहनकर कोई पहुंच रहा है, जिसको लेकर छात्राएं आक्रोशित हैं। और अब ये विवाद जो है वो ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। हाईकोर्ट में ये मामला पहुंच चुका है, सुनवाई होनी है 1 बजे की तरफ। कोर्ट का क्या फैसला होता है वो भी देखना होगा, लेकिन ये तस्वीरें चिंता जरूर बढ़ा रही हैं, जहां हिजाब वर्सेस भगवा का विवाद अब गहराता जा रहा है। हालांकि मैनेजमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि दिसंबर तक ऐसा नहीं था, जो छात्राएं पहुंचती थी वो कोई भी नकाब या हिजाब पहनकर नहीं पहुंचती थी। अचानक से जनवरी में ऐसा हुआ कि ये लोग पहनकर हिजाब और नकाब आने लग गए, जिसके बाद मैनेजमेंट ने कहा कि जो यूनिफॉर्म है वो कंपलसरी है, आपको वही पहनकर एंट्री मिलेगी। जो छात्राएं वो ये कह रही हैं कि वो पहले भी पहनकर आती थी, लेकिन वो रेस्टरूम में चेंज करने के बाद जब क्लासरूम में पहुंचती थी तो वहां वो यूनिफॉर्म पहनकर ही पहुंचती थी। इसमें मैनेजमेंट को क्या आपत्ति है, ये बात मैनेजमेंट को बतानी चाहिए, लेकिन अब इसका विरोध वो छात्र कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि स्कूल में आप पढ़ने आ रहे हैं तो आप हिजाब पहनकर नहीं आ सकते, जो यूनिफॉर्म है आप वो यूनिफॉर्म पहनकर आइए, नहीं तो हम भी इस तरह से पहुंचेंगे जिस तरीके से आप तस्वीरें देख रहे हैं। गमछा डाले भगवे कलर का ये छात्र वहां पर प्रोटेस्ट करते हुए, वहां इस एक तरफ आप देखेंगे जहां नकाब पहने हिजाब पहने ये छात्राएं खड़ी नजर आ रही हैं, उसके सीधे सामने आप देखिए तो भगवा गमछा लहराते हुए ये छात्र नजर आ रहे हैं। और विवाद इसी बात को लेकर है कि जो एक यूनिफॉर्म तय किया गया है कॉलेज की तरफ से, स्कूल में कॉलेज में जब आप पढ़ने आ रहे हैं तो वो आपको डेकोरम मेंटेन करना चाहिए, आप आ रहे हैं यूनिफॉर्म पहनकर आइए। यही इसी को लेकर विवाद जो है वो बढ़ता चला गया। कोर्ट में मामला गया है, हाई कोर्ट में 1 बजे की तरफ सुनवाई होनी है और उसके बाद ही तय होगा। ये सिर्फ एक कॉलेज की स्थिति नहीं है, वहां कई ऐसे कॉलेज है जहां पर ऐसी स्थितियां पैदा होती चली जा रही हैं, जहां विरोध का जो स्तर है वो स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मैनेजमेंट की तरफ से कहना है कि नियम सबके लिए है और नियम सबके लिए एक समान है, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म जो है वो सारे बच्चे, सारे छात्र जो भी कॉलेज में पहुंच रहे हैं वो एक तय यूनिफॉर्म पहनकर ही आए, लेकिन ना बात मानने पर यह विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये 2 तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं, किस तरीके से हिजाब नकाब से ये शुरू हुआ विवाद अब और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हाई कोर्ट तक ये मामला पहुंच चुका है, आज ही सुनवाई होनी है। वहां पर भगवा रंग पहने हुए छात्र जो है, टोपी लगाए गमछा डाले, वहां विरोध जताने के लिए पहुंच गए हैं। तो मैनेजमेंट अपने स्तर से कोशिश करता रहा कि किसी तरह इस विवाद को सुलझाया जाए, लेकिन ये विवाद सुलझता हुआ नहीं और बढ़ता हुआ नजर आया। कोर्ट तक मामला पहुंचा है और सिर्फ एक कॉलेज की स्थिति नहीं है, ये कई कॉलेज ऐसे हैं जहां पर ऐसे ही छात्र छात्राएं अब विरोध कर रहे हैं। नागार्जुन हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है। नागार्जुन जरा बताइए कितने कॉलेज हैं
जहां के छात्र इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं और यहाँ जो छात्राएं हैं वो सीधे तौर पर ये कह रही हैं कि पहले भी वो पहन कर आती थी हिजाब या नकाब, लेकिन रेस्टरूम में चेंज करने के बाद वो क्लासरूम में यूनिफॉर्म पहन के जाती थी, लेकिन अब एंट्री ही मना कर दी गई है, एंट्री ही आप नहीं कर सकते हिजाब या नकाब पहनकर पहुंच रहे हैं। ये परिवर्तन क्यों? कर्नाटक राज्य में अभी करीब 30 से 35 कॉलेज में ये माहौल बन चुका है हिजाब वर्सेस कैप एंड शॉल, और अभी जो कॉलेज अथॉरिटीज इनको रोके गए, दोनों तरफ स्टूडेंट्स को रोका गया है, किसी को अंदर एंट्री नहीं मिल रही। जब तक ये शॉल उतारेंगे, जब तक ये हिजाब उतारेंगे, किसी को एंट्री नहीं मिलेगा। एक पूरा एक वॉर जैसा बन गया है, दोनों पूरा सेपरेट हो गया है। काफी समय तक दोनों क्लासमेट थे, अब एक क्लास पूरा जो है उडुपी में एक दो पार्ट में बढ़ चुका है। एक सपोर्टेड कैप एंड शॉल के स्टूडेंट छात्र और एक मुस्लिम हिजाब सपोर्टेड स्टूडेंट के छात्र, पूरा माहौल जो है एक वॉर जैसा बन चुका है। और कॉलेज अथॉरिटीज जो है डर रहे हैं क्योंकि एक कम्युनली सेंसिटिव टॉपिक है, तो एज अ प्रिकॉशनरी मेजर दोनों तरफ की ग्रुप्स को कॉलेज के अंदर एंट्री नहीं है जब तक ये शॉल उतारेंगे, जब तक ये हिजाब उतारेंगे, सिर्फ यूनिफॉर्म इनको एंट्री नहीं। तो बिल्कुल देखिए, फिलहाल अभी आपको बता दें जो विवाद है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कॉलेज के बाहर ये छात्र छात्राएं आपको नजर आ रही हैं, कोर्ट में सुनवाई होनी है 1 बजे, कोर्ट की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है उस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन कॉलेज प्रशासन का सीधे तौर पर यह कहना है कि जब तक वो प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनकर नहीं आते हैं दोनों ही तरफ के लोग, तब तक एंट्री कॉलेज में नहीं दी जाएगी।